हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी तन्हाई की दोस्त से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी स्केच बुक। ये एक ट्रैवल स्केच बुक है जो मैं हमेशा ट्रैवल पे लेके जाता हूँ और 7-8 मंथ्स हो गए हैं इसे ड्राइंग करते हुए। जब जब मैं ट्रैवल पे जाता हूँ तो अब ये कंप्लीट हो गई है। इसको शेयर करने का एक कारण है आपके साथ कि जो कुछ मोटिवेशन लैक महसूस कर रहे हैं, मैं उन्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जैसी भी आप ड्राइंग करो, लेकिन ड्राइंग करते रहो, क्योंकि ड्राइंग करना है अपनी स्केच बुक से बातें करना। तो आर्टिस्ट अक्सर सॉलिटरीनेस में, एकांत में उन्हें अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने का कारण एक ही है कि आपको एक साथी तो चाहिए होता है। दिस इज़ योर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर यू कैन से अकॉर्डिंग टू द जेंडर। तो आइए देखते हैं। आइए मिलिए मेरी तन्हाई की दोस्त, मेरी साथी स्केच बुक। अब इसके साथ बातें करने का एक ही ढंग है कि आप ड्राइंग करते रहो, तभी इसके साथ बात हो सकती है। तो मैं लगातार इसके साथ बातें करता रहता हूँ। जो कुछ भी मैं कभी देखता हूँ कहीं पे, तो उसको इसके साथ बात करके इसमें उतार देता हूँ। कुछ भी मैकेनिकल आ रहा है माइंड में, और ये पेन ब्रश वगैरह सभी मैं यूज़ करके देखता हूँ। अपने फ्री टाइम होता है मेरा, तो बेसिकली मैं तन्हा नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये मोहतरमा हमेशा मेरे साथ होती है। और अनाटमी को हमेशा स्टडी करते रहो बार बार, जैसे ABCD बचपन में हम करते हैं। तो मैं तो अभी तक कर रहा हूँ, उसमें और ज़्यादा डेप्थ में जाने का मज़ा आता है। लोग इवेंट एंजॉय कर रहे हैं तो हम जस्ट कीप ड्राइंग। मेरा सारे इवेंट इसी के साथ चलते हैं। और ये देखो, शर्ट वहाँ पे पहना ही है तो आपको देख सकते हो कहाँ पे आना चाहिए उसकी, जो मसल्स के बाद उसके कपड़े ड्रेपरी वगैरह कहाँ आनी चाहिए। थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ये एक खाउसान में मैड मंकी करके एक हॉस्टल है, उसका होस्ट है ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। और ये मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था, उसने इस 4 स्क्वायर में से ना 1 2 3 फिर 1 2, ये स्क्वायर करके यहाँ से उसने डेप्थ दे के अपना पोर्ट्रेट को बनाने की कोशिश की थी। वो आइडिया बड़ा अच्छा था। फिर जो मुझे मिलते हैं लोग, ये भी एक फ्रेंड थी, ये ट्रैवल एजेंसी टाइप से इसकी आइलैंड में, नूरिया। और ये सिन्हा जी हैं, इन्हें मैं काफ़ी सुनता हूँ। ये शादी पे एक अंकल को ड्रॉ करा था। और ये सोशल मीडिया पे मैंने देखे थे, एक बुजुर्ग थे काफ़ी, शायद 100 साल से भी ऊपर उम्र इनकी। और ये डॉगी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पिलो के अंदर सर डाल के ना इस तरह से लेटा हुआ। आ, बस इस तरह से एनाटॉमी स्टडी करते जाओ। जैसे आंटी कुछ छील रहे थे तो उनके हाथों को ड्रॉ अलग से कर। इसमें पेन या कोई भी मीडियम पेंसिल है आपके पास, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप ड्राइंग इट। अब ये वाला देखो, ये पोर्शन ना, जैसे ये यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर अंदर डाल दी। तो आई मीन मज़ेदार लगता है ये। उनकी वहाँ पे एक हट थी, झोंपड़पट्टी सी था वहाँ पे, यहाँ पे शायद जानवरों को बांधा जाता था, अस्तबल टाइप था। तो कीप स्टडिंग, गॉड इज इन डिटेल। तो कार्टून्स कुछ भी करेक्टर्स मुझे मिलते हैं, जैसे ये घोड़े के जो टांगे हैं उसको बनाने में बड़ा आई मीन टेक्निकल है ये। तो समझना ज़रूरी है। जब तक ड्रॉ देख के ड्रॉ नहीं करोगे ना उसको सामने, तब तक आप मान के चलो कि एज एन आर्टिस्ट आपने चीज़ को देखा ही नहीं। तो हॉर्स को बनाना भी एक अलग ही फन है, आगे चल के हम बात करेंगे अगर इसमें ड्राइंग किया हुआ मैंने तो हाँ। और ना, जब आप फोर आर्म वगैरह बनाते हो तो उसमें भी एक डिस्टेंस आता है, तभी यहाँ पे मसल अलग अलग से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं इसकी स्टडी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ट्रेन में मैंने करा था, फिर बाकी सारी स्टडीज़ मेरे पास आती रहती हैं। और ये मुझे ना एक बुक में मैंने देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने लगा कि ये रिपीट पे इसको थोड़ा डालूँ अपने दिमाग में। ये सारे मसल्स हैं,
और ये फिर अलग से मसल्स, जो हाथों के मसल्स हैं ना उसमें, और ये रिब्स को बनाना, फिर उसके ऊपर मसल डालना और सब, वो देखो ये वही वाला है जो भी पीछे देखो। और एक ये यार, ये डॉग ना बड़ा क्रिएटिव सा, मतलब इसकी ऐसे इमेजिनेशन में आया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बड़ी होती है और ये छोटी। मैं इस पे बुक पढ़ रहा था एक कभी, पोस्ट ड्राइंग वालों की है, माइकल मेटीज करके, बड़ा सही बंदा है यार, बताता है। ये महाकुंभ में जब गए थे स्नान करने के लिए, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। अब ये रास्ते में बाबा जी एक मिले थे ट्रेन में, काफ़ी भीड़ थी। और ये पठानिया नाइस बाइट पे सिंगर, और ये मुझे वहीं पे ट्रेन में मिला था लड़का, ये भी एक ब्लॉगर है छोटा सा। हाँ, और ये कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला था मुझे किसी ने, कोई कुछ तो बोला था, हाँ कवर पेज था। फिर मैं शिव महापुराण में पढ़ रहा था कि एक वो उनके गण थे शिवा के, बहुत सारी आईज थी, ये टांगों वाले हैं। तो उसमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन थी भूतों की, जो गण हैं उनके, राक्षस गण जितने भी उनके साथ रहते हैं, उनकी सेना। तो ये यार, ये मतलब बोन्स को स्टडी करने में एक अपना ही एक मज़ा है। और एंगल्स अलग अलग ज़रूर स्टडी कीजिए, बड़े मज़ेदार लगते हैं बाद में। बस पहली बार करके बंद ना हो जाए, जिसकी मूविंग ड्राइंग करते रहो हर एक एंगल में नीचे से। इफ़ यू आर इनटू आर्ट फील्ड तो मज़े लो ना उस चीज़ के, जैसे यहाँ से नीचे से देख रहा है, बंदी है, और ये वो हॉर्सेस हैं जो उसमें यूज़ करते हैं यार, वो राजस्थान वगैरह में यूज़ करते हैं ना। और ये यार किसी बंदी ने ना पकड़ के, उसने मेरी ड्राइंग बुक देखी तो मतलब उसने पकड़ के फटाफट ड्रॉ कर दिया। मैंने यार, मुझे लगा इसके आसपास कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ तो थोड़ा और मज़ेदार सा लगेगा, तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं, शी वाज लाइक रियली गुड लुकिंग। तो ये स्टडी चलती रहती है ऐसे, बार बार अपने आप को पुश करते रहो। भाई एकता, एकता नाम है उसका, पूरा नाम उसने। ये आपके माइंड में जो चलता रहता है, वो सोच एक, बस कुछ भी आपके माइंड में आता है ना, जैसे जो जो मैं देख रहा हूँ उस टाइम पे सोशल मीडिया में कहीं पे भी, तो ये आपके माइंड की गेम है। ये वो बोन्स की स्टडी चल रही है तो उसके अंदर ही कर लो, चलते रहना चाहिए ऐसे। और ये कि यार ब्रश आया ना मेरे, किस्मत से ले गया, ये वाला ब्रश नहीं, शेडो बड़ी सही है। तो ये एक बंदी ने कहा था ड्रॉ करने के लिए, मैं ड्रॉ कर दिया। पोर्ट्रेट मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते अब, बचपन में लगते थे, वो सबको ही लगते हैं शायद। तो ये जस्ट ऐसे स्टडी अलग अलग तरह से, ये फीट की, और ये देखो आईज उसके अंदर डालना, फिर इसके अंदर से नोज बना देना। आई मीन अपनी इमेजिनेशन को ना पुश या पुल करो जैसे भी। ये कुछ इजराइली फ्रेंड थे, उन्हें बनाया, तो फिल्म मेकर था बंदा। और ये मैंने कहीं देखा था स्केच, शायद किम का था, किम जोंग का। और फिर दोबारा मैंने देखा नहीं, फिर मेरे माइंड में जो छवि रह गई ना, तो अपनी जो मसल स्टडी के हिसाब से मैंने उसको बनाने की कोशिश की। फिर ये एक दिन कोर्ट गया था मैं, वहाँ पे था। अब आर्टिस्ट है तो लाइफ एकदम सिंपल नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसके बाद भी आपको आर्ट करना होता है। और ये कहीं पे देखो तो ये बोन्स का देखना आप, मतलब मैंने कहीं देखा था ये स्केच, फिर मैंने ये स्केच करा कि ये कितनी प्रोपोर्शंस में आती है। और फिर ये लेटे हुए, तो ये जो स्टडी कर लेते हो ना आप, मतलब ये आपके बहुत काम आती है कि मसल्स की स्टडी के बाद जब आप, फिर आपको ड्रेपरी की स्टडी भी करनी चाहिए, आई गेस सो। और ये हॉर्स यार बड़े रिदम में आ गया, मतलब ये ना मज़ेदार सी चीज़ लगती है अभी, हंसता हुआ लाफिंग हॉर्स, हा हा हा। हाँ ये पता नहीं कुछ माइंड में तो आया था मेरे कि इस तरह से कुछ होना चाहिए, फिर ये मैंने कुछ देख रहा था, टॉयज़ राजस्थानी, इंडियन टॉयज़ कह सकते हो आप। और ये भी स्टडी कर रहे थे ये अंकल, पठानिया नाइस बाइट पे। और बस ये तो कुछ ऐसे ही मैंने करा, पता नहीं कुछ कर रहे थे बस, कोई कोई पकड़ भी लेता है ना स्केच बुक का। हाँ ये थाईलैंड में था मैं जब ये स्केच कर रहे थे,
यहाँ पे लाइव किसी जानवर को ड्रॉ करना बड़ा मज़ेदार, सीरियसली यू मस्ट ट्राई इट। आई मीन आप उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं, जैसे एलिफेंट भी थे। वहाँ पे एक दोस्त बनी थी, ये भी ड्रॉ करा, और इन्हें लैंग्वेज नहीं आती। फिर कुछ इस तरह से बस एनाटॉमी को स्टडी करते रहो। अब यहाँ पे एक लेसन है कि ये आपने सीधा यहाँ तक बना दिया है, ठीक है। अब जब भी आप ये ऐड कर देते हो ना, तो पीछे हाथ बना सकते हो। तो ये एक ट्यूटोरियल था कहीं पे, और उसके बाद ये एंगल्स में बनाने के लिए फिर ये डिस्टेंस कम होता जाता है आईज में जब जब आप ग्रो करते हो। बस ट्यूटोरियल्स को करता रहता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली किसी फ्रेंड आई थी, उसका करा था, ऊपर वाला भी मैं थोड़ा ध्यान किया। और ये तो कल ही बस मैंने यार अब भर दें इस स्केच बुक को। सो लास्ट पेज अभी खाली है, दो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये बस ऐसे ही कल शाम को कोई बैठा था ऐसे ही, लड़का वहाँ, लड़का नहीं बंदा सा था, और ये भी मैंने सोचा अब कंप्लीट करें। ये भी मैंने देखा था ट्यूटोरियल, और ये चीज़ें ना करनी बड़ी ज़रूरी है। फिर यहाँ से जब आप लाइव करते हो ना तो एक और मज़ा आता है। फिर ये जैसे देखो फिश आ गई, फिर ये देखो फिश में आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह आपने लगा दिया उसको, तो इट्स जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मज़ा। तो ये थी मेरी तन्हाई की दोस्त, ये है मेरे एकांत की दोस्त, नॉट तन्हाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई होप आपको ये स्केच बुक टूर अच्छा लगा होगा, मोटिवेट किया होगा। और आप देख रहे हैं जॉर्जिंग, एंड आई एम जॉर्ज, अ प्रोफेशनल स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड अ कॉमिक डिज़ाइनर। तो शेयर दिस वीडियो ताकि बहुत सारे और लोग मोटिवेट हो सकें। हैप्पी स्केचिंग।